इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करने को इच्छुक हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम उनसे सहमत हों। हम परमेश्वर के भागीदार हैं। परमेश्वर सिर्फ साथ आकर काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और चीजें मांगे, या यदि वो हमसे कुछ वादा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें। कैसे दो लोग साथ चल सकते हैं? आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं, क्योंकि मुझे वचन सिखाना बहुत पसंद है और मुझे ये जानना अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं जो वचन सुन रहे हैं, जो वचन सुनना पसंद करते हैं। मैं आज विश्वास के बारे में पढ़ाऊंगी। मैं अगले 3 दिनों तक विश्वास पर पढ़ाती रहूंगी, आज और फिर 2 दिन और, क्योंकि विश्वास कुछ ऐसा है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और अगर हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि ये क्या है, कभी कभी हम अपने विश्वास को जारी करने या अपने विश्वास का उपयोग करने के बारे में थोड़े आलसी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मुझे इसका अध्ययन करने में आनंद आया और मुझे आशा है कि आप भी इसका आनंद लेंगे। मैं इब्राहिम के बारे में रोमन धर्म ग्रंथों से शुरुआत करना चाहूंगी और उसकी कहानी वास्तव में बहुत अद्भुत है। ये बहुत सुनिश्चित करना होता है कि हमें एहसास हो कि ये वास्तव में कितनी अद्भुत कहानी है। रोमियो 4 का 17-21 कहता है, और ये पौलुस इसे लिख रहा है। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। अब ये परमेश्वर इब्राहिम से बोल रहे हैं और वो कहते हैं मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। खैर, इसके बारे में बहुत दिलचस्प बात यह है कि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी, और न केवल इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, वो संतान पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ा था। वो 100 वर्ष का था, और बाइबल ये कहती है सैरा के गर्भ की मरी हुई दशा है। वो दोनों पैदा करने की उम्र पार कर चुके थे। तो जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं या हमसे कुछ ऐसा वादा करते हैं जो बिल्कुल असंभव लगता है, तो हम क्या करते हैं? मैं सोच रही हूँ कि अभी जो लोग ये देख रहे हैं उनमें से कितने लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपने परमेश्वर से एक वादा किया है जो असंभव है। आप नहीं देखते कि ये कैसे काम कर सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जब मैं उस सेवकाई के बारे में सोचती हूँ जिसमें मैं अभी हूँ, और जब परमेश्वर ने मुझसे बात की थी तब मैं कहाँ थी और मैं कैसी थी और मेरा जीवन कैसा था, मेरा मतलब है मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ और सोचती हूँ ये संभव नहीं है सिवाय इसके कि परमेश्वर ने ऐसा किया। दिलचस्प बात यह है कि मैं वास्तव में चाहती हूँ कि आप पाएं और चूके नहीं। वो ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करने को इच्छुक हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम उससे सहमत हों। हम परमेश्वर के भागीदार हैं। परमेश्वर सिर्फ साथ आकर काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और चीज़ें मांगें, या यदि वो हमसे कुछ वादा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें। कैसे 2 लोग साथ चल सकते हैं जब एक दूसरे से सहमत न हो? तो फिर परमेश्वर आगे बढ़ते हैं। याद रखें, वो कहते हैं उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। इब्राहिम, उनका विश्वास था कि वो उनका पिता है, विश्वास का पिता था। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। अब इसे सुनिए, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। अब अन्य अनुवाद इसे थोड़ा अलग ढंग से कहता है। विस्तृत बाइबल कहती है वो उन चीजों को बुलाता है जो वैसी नहीं है जैसे कि वे पहले से ही थी। मुझे ये बहुत पसंद है। इसलिए जब परमेश्वर कुछ करने का इरादा रखते हैं तो वो उसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो पहले से ही हो चुकी हों। और वास्तव में विश्वास यही है। यदि हम आस्थावान लोग बनने जा रहे हैं तो हमें ये करना होगा। मान लीजिए कि हमें एक समस्या है, आपको एक समस्या है। मान लीजिए कि आपका एक बच्चा है जिसे आप बचाना चाहते हैं, और इसलिए आप उस बच्चे के बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि ऐसा होगा। तब आप अपने दोस्तों के साथ लंच पर जाकर उसके बारे में इस तरह बात नहीं करना चाहेंगे जैसे कि उसे बचाया नहीं गया है और कभी बचाया ही नहीं जाएगा। हमें झूठ बोलने या ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम चीज़ों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। हम कह सकते हैं देखो मुझे पता है कि वो बच्चा अभी कहाँ है, लेकिन
मुझे परमेश्वर से एक वादा मिला है और मुझे विश्वास है कि उसे बचाया जाएगा। मैं उसे विश्वास द्वारा बचाया हुआ कह रही हूँ। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अभी काम कर रहे हैं, भले ही मैं इसे नहीं देख सकती। यही विश्वास है। विश्वास का मानना है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं, दृश्य में चीजें कर रहे हैं जिसे हम अभी नहीं देख सकते। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मुझसे इस सेवकाई के बारे में बात की थी और मैं इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग करती हूँ, लेकिन आप इसे किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे इस सेवकाई के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे जो करने को कहा उस पर मुझे विश्वास करना था। मुझे लगा कि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे पास एक बड़ा सेवकाई का हिस्सा होगा और तुम पूरी दुनिया में जाओगी और वचन सिखाओगी। जब परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही तब मैं अपने शयन कक्ष में अपना बिस्तर बना रही थी और मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे पास वो करने के लिए कोई योग्यता नहीं थी जो मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहे थे। जाहिर तौर पर ये अगले दिन नहीं हुआ, इसमें 45 वर्ष लग गए। इसलिए विश्वास और धैर्य एक काम है जो साथ में होते हैं। हमें उस पर विश्वास करना है जो हम नहीं देख पाते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, लेकिन वो हमारे लिए वास्तविक है, वो आत्मिक क्षेत्र में है। और जब हम परमेश्वर से सहमत होकर उनके बारे में सकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो ये उन चीजों का आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर लाने में मदद करता है जहां उन्हें देखा नहीं जा सकता है। इस प्राकृतिक क्षेत्र में लाने में मदद मिलती है जहां उन्हें देखा जा सकता है। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया। वाह वाह! सभी आशाओं के विपरीत इब्राहिम ने विश्वास किया और इस प्रकार वो बहुत सी जातियों का पिता ठहराया गया। जैसा कि उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मुझे ये बहुत पसंद है। वचन 17 हमें बताता है कि परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं जो असंभव लगता है, परंतु वचन 18 कहता है कि ऐसा हुआ। आशा क्या है? आशा है कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा। और क्या आपको पता है, यदि शैतान आपकी आशा नहीं चुरा सकता तो वो आपको हरा भी नहीं सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितने समय से या अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप उम्मीद करना बंद नहीं करेंगे। और बाइबल में लिखी गई आशा कोई कपटपूर्ण बात नहीं है। मुझे आशा है कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। नहीं, आशा का मतलब है मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आशा का मतलब है परमेश्वर असंभव कार्य भी कर सकते हैं। आशा का मतलब है परमेश्वर जो करते हैं वो इस पर आधारित नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि वो इस पर आधारित है कि वो कौन है। विश्वास में निर्बल न हुआ। अगर हम फिर से इब्राहिम की बात करें, विश्वास में निर्बल न हुआ। और मुझे ये बहुत पसंद है, उसने उन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जिनमें वो था। आस्था को उन परिस्थितियों को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है जो उसमें मौजूद है। उसे बस ये विश्वास करना है कि परमेश्वर महान है। आप देखिए, आपके जीवन में एक तथ्य हो सकता है, लेकिन सत्य परमेश्वर का वचन है। और सत्य, जब हम आध्यात्मिक चीजों से निपट रहे होते हैं तो तथ्यों से कहीं बड़ा होता है। सच्चाई तो ये थी कि इब्राहिम 100 वर्ष का था, सारा का गर्भ मर चुका था, वो नपुंसक था, उसके बच्चे पैदा करने की उम्र निकल चुकी थी। और फिर भी परमेश्वर आते हैं और कहते हैं, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो कुछ असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ असंभव किया, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास करता था और उसने आशा करना जारी रखा। चाहे चीजें कैसी भी दिखें, उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। अपने मरे हुए से शरीर की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। देखिए, यही हमें परेशानी में डालता है ना। ये ऐसा है जैसे हमें विश्वास है कि परमेश्वर ने ये कहा है और फिर हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं। यदि आप उन परिस्थितियों को बहुत देर तक देखते रहे तो परमेश्वर कहते हैं, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यदि आप अपनी चेक बुक को बहुत देर तक देखते रहते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं है, तो कभी कभी परमेश्वर जो कहते हैं उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को पूरा करने की तुलना में अपनी परिस्थितियों को देखने में अधिक समय व्यतीत करने के बारे में सावधान रहना होगा। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के
गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, ये मुझे बहुत पसंद है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। आप जानते हैं, जब आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हों और ये असंभव लगता हो, तो आप जो कुछ कर सकते हैं उनमें से ये कुछ चीज़ें जो आप करें। मुझे वचन लिखना पसंद है, मुझे एक जर्नल रखना, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो अद्भुत चीज़ें की हैं उन्हें लिखना पसंद है, क्योंकि कभी कभी हमें उन्हें भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है। और शायद अभी आपकी वर्तमान परिस्थितियां ऐसा लग रहा है कि वो बस आप पर हावी हो रही हैं, और आप इस समय जो हो रहा है उसके बारे में सब कुछ सोच सकते हैं। हो सकता है कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने पर आप थोड़ा समय ले सकें, और यदि आपको एक कलम और कागज निकालने की ज़रूरत हो और परमेश्वर से आपकी मदद के लिए कहें ताकि वो आपकी मदद करे। और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जैसे ही उसने अपने द्वारा किए गए अन्य कार्यों के लिए परमेश्वर की स्तुति की, इससे उसे ये विश्वास करने में बल मिला कि परमेश्वर अभी कुछ कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज कुछ लोग इस कार्यक्रम को देखकर प्रोत्साहित हों कि परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव हैं, और आपको सावधान रहना होगा कि आप शैतान के झूठ पर विश्वास न करें। कभी कभी हमारे लिए परमेश्वर के वादों पर विश्वास करने की तुलना में शैतान के झूठ पर विश्वास करना अधिक आसान होता है, परंतु शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है। और कभी कभी हमें बस इतना ही कहना पड़ेगा, शैतान तुम झूठे हो और मुझे पता है कि यह असंभव लगता है, लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हो और मैं उसमें अपना विश्वास बनाए रखूंगा। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मानते हैं कि परमेश्वर के पास वो सब कुछ करने की शक्ति है जो आपके जीवन में करने की आवश्यकता है? देखिए, आपको ये तय करना होगा कि आप उन पर विश्वास करते हैं या नहीं, अन्यथा आप प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। मैं आज सुबह सोच रही थी, हम कैसे प्रार्थना करेंगे अगर हमें सच में विश्वास हो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी हर प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारा रवैया थोड़ा अलग होगा। आइए आस्था के बारे में बात करें। ये किसके पास है और ये क्या है? परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार सुबुद्धि बांट दिया है। रोमियो 12 कहता है, तो आप हर पुरुष, हर महिला, हर बच्चे का हिस्सा है, हर किसी में आस्था है। वास्तव में यदि आपको ये विश्वास नहीं है कि ये कुर्सी आपको थामे रहेगी तो आप कुर्सी पर भी नहीं बैठेंगे। यदि आपको ये विश्वास नहीं होता कि आपको वेतन दिवस पर वेतन मिलेगा तो आप उठकर हर दिन काम पर नहीं जाते। हमारे पास एक प्राकृतिक प्रकार का विश्वास है, लेकिन फिर परमेश्वर हमें एक अलौकिक प्रकार का विश्वास देते हैं जो हमें उन चीजों पर विश्वास करने में सक्षम बनाता है जिनका हमारे प्राकृतिक मन में कोई मतलब भी नहीं। रोमियो 12:3 कहता है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। दूसरे शब्दों में ये कह रहा है, सुनो, जब आप अपने अंदर कुछ अद्भुत घटित होते देखो, जब आपके पास कोई प्रतिभा या क्षमता हो, तो अपने बारे में बहुत अधिक सोचना शुरू मत करो, और विशेष रूप से ये मत सोचो कि आप किसी और से बेहतर हो। आप जानते हैं यदि आप सचमुच कुछ अच्छा कर सकते हैं जो कोई और बिल्कुल नहीं कर सकता तो क्या होगा, ये सोचना शुरू न करें, अरे यार मैं सचमुच महान हूं। ये करना बहुत ही गलत है। परमेश्वर हमें अलग अलग योग्यताएं और अलग अलग प्रतिभाएं देते हैं, जैसे कि मैं एक अच्छी संचारक हूं और ये एक उपहार है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन आप मुझे गाते हुए सुनना नहीं चाहेंगे, आप मुझे संगीत बजाते हुए नहीं सुनना चाहेंगे। और फिर मैं अन्य लोगों को देखती हूं जिनके पास संगीत के क्षेत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, और बजाय इसके कि मैं उनसे ईर्ष्या करूं क्योंकि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती, या अपने बारे में अधिक सोचूं क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूं जो वो नहीं कर सकते, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये एहसास करें कि उनके बिना कुछ भी करना मुनासिब नहीं। परमेश्वर के बिना हम अक्सर उन चीजों का श्रेय लेते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। पौलुस ने कहा था, परंतु
मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आप अपना विश्वास कहाँ रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हर किसी को विश्वास देते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। लेकिन आप अपना विश्वास कहाँ रखते हैं? क्या आप इसे अपने अंदर रखते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निराश होंगे। क्या आप इसे अन्य लोगों में डालते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तब भी आप निराश होंगे। मैं नकारात्मक नहीं कह रही। दुनिया में बहुत सारे महान लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके साथ आप लंबे समय तक संबंध बना सके, जो अंततः आपको किसी भी तरह आकार या रूप में निराश नहीं करेगा। आपको किसी प्रकार की अपेक्षा होगी कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपने उनसे अपेक्षा नहीं की थी। क्या आपको अपने पैरों पर भरोसा है? मैं नकारात्मक नहीं होना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका पैसा रातों रात गायब हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था? बस अचानक उस सुबह सभी लोग एक ही स्थिति में उठे, लेकिन उस रात वे बिल्कुल अलग स्थिति में सोए। हमारी दुनिया में आज भी कुछ ऐसी अस्थिर परिस्थितियां हैं और हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि वित्तीय क्षेत्र में क्या होने वाला है। इसलिए अपने पैसों पर अपना विश्वास न रखें। मेरा मतलब है भविष्य के लिए पैसा बचाएं, पैसा निवेश करें, वो सभी चीजें करें जो बुद्धिमानी की हों, लेकिन उस पैसे पर अपना विश्वास न रखें। परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यिर्मयाह 17 वचन 5 और 7। मैंने हमेशा इसकी सराहना की है। वो कहता है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ये कह रहा है यदि आप परमेश्वर के अलावा किसी अन्य चीज पर अपना भरोसा रखते हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें लोगों पर भरोसा नहीं है। मुझे अपने पति पर भरोसा है, मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा है, मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है, मुझे अपने बैंक पर भरोसा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर भरोसा करती हूँ, लेकिन एक भरोसा ऐसा भी है जो केवल परमेश्वर पर निर्भर है। और जब हम लोगों पर वो भरोसा करना शुरू करते हैं तभी हम मुसीबत में पड़ते हैं। यदि आप एक दयनीय निराशाजनक जीवन जीना चाहते हैं तो दुनिया की सभी प्रकार की चीजों में अपना विश्वास रखें, लेकिन यदि आप एक महान जीवन, एक धन्य जीवन पाना चाहते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारा विश्वास केवल परमेश्वर, एक सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में होना चाहिए। सिर्फ कोई भी परमेश्वर नहीं, केवल एक ही सच्चा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु जो परमेश्वर भी है और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा भी है। हम एक परमेश्वर की सेवा करते हैं जो स्वयं को 3 अलग अलग व्यक्तियों में प्रकट करते हैं। नहीं, आपका दिमाग उसे पकड़ भी नहीं सकता, इसलिए कोशिश भी ना करें। उसे केवल दिल ही पकड़ सकता है। वो प्रथम और अंतिम है, अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत है। तथ्य यह है कि परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। वो बस हैं और हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। वो सभी चीजों के स्वामी हैं। दरअसल मुझे पसंद है जो इब्राहिम ने 1:3 में कहा है, वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। चलिए, आज हम परमेश्वर की महानता के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इसके बारे में सोचना अच्छा लगता है। जब आपको कोई समस्या होती है या मेरी कोई छोटी समस्या होती है, हालांकि ये मेरे लिए एक बड़ी समस्या भी हो सकती है, और मैं किसी की समस्या का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मेरा मतलब है हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो सूर्य को पृथ्वी पर गिरने और सभी को जलने से बचाते हैं। आकाश में तारे और सभी ग्रहों को कौन संभालता है? पृथ्वी को अपनी धुरी पर पूर्णतः घूमने के लिए कौन प्रेरित करता है? जबकि यदि ये थोड़ा सा भी झुक जाए तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। परमेश्वर ही वो है जो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आप जानते हैं कि जो समय आप वचन सुनने में बिताते हैं वो आपके द्वारा व्यतीत किया गया सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि शब्द यानी कि वचन सत्य है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें अंतर्निहित शक्ति है और हमारा विश्वास परमेश्वर
और केवल परमेश्वर में होना चाहिए। आस्था संपूर्ण मानव व्यक्तित्व का परमेश्वर पर उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि और उसकी भलाई में पूर्ण विश्वास और विश्वास के प्रति झुकाव है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये परिभाषा विस्तृत बाइबल में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। ये अपना सर्वस्व परमेश्वर पर निर्भर करता है, अपना सब कुछ उसकी शक्ति, बुद्धि और उसकी भलाई में पूर्ण विश्वास। इसका क्या मतलब है? उसके पास ये करने की शक्ति है। वो जानते हैं ये कैसे करना है और वो अच्छे हैं, इसलिए वो ये करना चाहते हैं। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? आप जानते हैं जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। मुझे खेद है, लेकिन मैं उस तरह के व्यक्ति को नहीं समझती। मैं नहीं जानती कि आप अपने चारों ओर कैसे देख सकते हैं और परमेश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती कि आप एक बच्चे का जन्म कैसे देख सकते हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। मैं नहीं जानती कि आप सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह ये सब देखते हैं और ये सोचते हैं कि पृथ्वी कैसे संचालित होती है और परमेश्वर पर विश्वास कैसे नहीं करते। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन अच्छा हो, आपका दिल नर्म हो जाए और आप विश्वास करने में सक्षम होंगे। मैं बस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं उनमें विश्वास कर सकती हूँ। इस बात पर विश्वास करने के लिए मुझे इसे समझने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर विश्वास करती हूँ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यही एक चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है और वो क्या है जिस पर वो चाहता है कि हम विश्वास करें, और ये मुझे बहुत पसंद है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर है। जो समय आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में लगाते हैं, जो समय आप परमेश्वर की खोज में लगाते हैं, जो समय आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में लगाते हैं, उसके लिए पुरस्कार है। यूहन्ना इस बारे में बात करता है। वहां शिष्य थे और उन्होंने कहा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यही एक चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है और वो क्या है जिस पर वो चाहता है कि हम विश्वास करें, और ये मुझे बहुत पसंद है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर है। जो समय आप परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में लगाते हैं, जो समय आप परमेश्वर की खोज में लगाते हैं, जो समय आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में लगाते हैं, उसके लिए पुरस्कार है। यूहन्ना इस बारे में क्या कहता है? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? और वो है परमेश्वर में विश्वास रखना। इब्राहिम को एक धर्मी व्यक्ति माना जाता है क्योंकि वह परमेश्वर में विश्वास करता है। वो असंभव पर विश्वास करता है। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। गलातिया 2:20 में पौलुस ने कहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। उसका क्या मतलब था? अब मैं जीवित न रहा। निसंदेह वो अभी भी जीवित था, वो सांस ले रहा था, लेकिन उसका मतलब ये था कि वो स्वयं से प्रति जो वो चाहता था उसके प्रति मर गया था। वो वही चाहता था जो परमेश्वर चाहते थे। और मुझे विश्वास है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा में एक ऐसे स्थान पर आ सकते हैं जहां भले ही कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं, पर सच ये है कि हम वो चाहते थे जो परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं। पौलुस ने कहा था, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो विश्वास में जीवित थे। हबक्कुक कहता है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हबक्कुक 2:4 कहता है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमियो 1:17 कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास में धर्मी जन जीवित रहेगा। हम विश्वास से संदेह, अविश्वास और फिर थोड़े से विश्वास तक नहीं जीते। जब आपको वित्तीय सफलता की आवश्यकता होती है या आप काम पर पदोन्नति चाहते हैं, केवल तभी आप अपने विश्वास का प्रयोग नहीं करते।
आप विश्वास से जीते, आप जो कुछ भी करते हैं विश्वास में करते हैं, और रोमियो 14:23 कहता है जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। इस बारे में बात करेंगे कल। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।